धम्मसूर्य डीएल के चैनल के सभी श्रोताओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। हम आज चर्चा कर रहे हैं महाबोधि महाविहार के आंदोलन की, जो करीब करीब 90 दिन से आंदोलन चल रहा है। फिर भी कोई केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ध्यान दे नहीं रही है कि जो उचित न्याय की मांग उन्हें मंजूर है या नहीं, इसके बारे में भी कोई हलचल नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों को परेशान करने की कोशिशें चल रही हैं। अच्छा हुआ कि 12 मई 2025 को जो बुद्ध जयंती पर लोग वहां इकट्ठे हुए और इस आंदोलन को और मजबूत करने की प्रतिज्ञा ली, तो बुद्ध गया महाविहार बौद्धों को सौंप देना चाहिए। भगवान बुद्ध से लेकर आज तक के इतिहास के अध्ययन तथा सारे बौद्ध संसार के आने वाले यात्रियों, साधकों और विद्वानों के विचारों को इसके पहले हमने कुछ वीडियोज में सादर किया है, प्रस्तुत किया है, जिससे बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का ही रहा है, यह सिद्ध होता है। बुद्ध गया केवल भगवान बुद्ध के कारण संसार में प्रसिद्ध हुआ और बौद्धों ने ही उसका विकास किया। वहां यहां न कभी वैदिक या हिंदू विचारधारा को स्थान मिला और न हिंदुओं की इस स्थान के प्रति कभी श्रद्धा रही। यहां न किसी हिंदू विचारकों ने कभी बौद्ध धर्म को अपना माना, बल्कि उसे एक प्रतिस्पर्धी के रूप में ही देखा। यही कारण है कि पुष्यमित्र और शशांक जैसे कट्टर वैदिक मतवादी या हिंदू मतवादी राजाओं ने बौद्ध धर्म, बौद्ध स्थानों और उनके प्रतीकों पर जितना संभव हो सके आघात ही किया। विद्या वाचस्पति मिश्र जैसे हिंदू विचारकों ने बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को एक शत्रु के रूप में देखकर उनकी जितनी निंदा नालस्ती उनसे हो सकती थी करने में कभी किसी बात की कमी रखा नहीं। इसके प्रमाण इसी किताब में दिए गए हैं। क्या यही हिंदू विद्वानों का बौद्ध प्रेम है? क्या यही बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का एक अंग मानकर उसे अपनाने का समन्वयवादी मार्ग है? क्या यही हिंदू देवी देवताओं की भक्ति का शुद्ध रूप है? यदि हाँ, तो जिस बुद्ध गया पर कुछ हिंदू अपना हक बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वे बता सकेंगे कि कट्टर हिंदू राजा शशांक ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष को क्यों नष्ट करने का प्रयास किया? पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र का महाविहार तोड़ने का प्रयत्न क्यों किया? क्यों उसने बौद्धों पर अत्याचार किए? क्या वे पागल थे? यदि पागल थे तो उन्होंने अयोध्या या काशी विश्वनाथ को क्यों नहीं नष्ट किया? हिंदू ब्राह्मणों, पुजारियों पर क्यों नहीं अत्याचार किए? कारण स्पष्ट है। भगवान बुद्ध के उदय काल से ही उनको और उनके धर्म को हिंदू या ब्राह्मण वैदिक धर्म ने भिन्न नहीं माना है। जिस बुद्ध गया की महंत परंपरा ने विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थान बुद्ध गया पर अनधिकार कब्जा कर रखा है और उसे हड़पने के लिए भगवान बुद्ध को अवतार कहकर अपना कब्जा जमाए रखने का दावा किया है,
उसी महंत परंपरा ने बुद्ध गया में अपना मठ बनाते समय भगवान बुद्ध की, बोधिसत्वों की और बुद्ध जीवन से संबंधित कई सुंदर मूर्तियों नींव में, दीवारों में उल्टी करके दबाया। क्यों? क्या अपने श्रद्धा भाजन अवतारी बुद्ध मानकर ये सब किया था? यदि हाँ, तो किसी विष्णु, गणेश, शिव आदि हिंदू देवताओं की मूर्तियां ऐसे ही उल्टी करके अपने मठ की दीवारों में, चबूतरों में क्यों नहीं दबाया? 1893 ईस्वी में जापान से प्राप्त एक सुंदर बुद्ध मूर्ति महाबोधि विहार में अनागारिक धर्मपाल ने बिठाई थी। उस मूर्ति को महंत ने ही बाहर फेंक दिया था। क्या किसी विष्णु या शिव मूर्ति को किसी महंत ने ऐसे ही फेंक दिया है? यदि नहीं, तो इसी से यह स्पष्ट नहीं होता कि महंत परंपरा को किसी प्रकार बुद्ध प्रेम नहीं है, बल्कि इस परम पावन स्थान को अपने कब्जे में इसलिए वे रखना चाहते हैं कि यहाँ हर साल सारे संसार के आने वाले भाविक जनों द्वारा चढ़ाए जाने वाले जड़ जवाहरात और रुपये आदि संपत्ति पर उनका अधिक प्रेम है। न्याय की दृष्टि से विहार पर पूर्णतः महंत का अधिकार नहीं कह सकते, वह विहार प्रबंध समिति का है, परंतु सरकार की हिंदू रीति ने बौद्धों का वहां कोई महत्व नहीं रखा। अतः आज भी महंत का ही विहार में हस्तक्षेप प्रमुख माना जाता है। भारत में आज कितनी धार्मिक संस्थाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, पुरी, तिरुपति बालाजी, अयोध्या आदि बहुत ही संपन्न माने जाते हैं, जिसमें कई देवालयों में हर दिन लाखों का व्यवहार चलता है। इसमें न किसी अन्य धार्मिक लोगों का, इतना ही नहीं तो एक धर्म के होते हुए भी किसी दूसरे पंथ का या सरकार का भी कोई संभव नहीं है। जब बौद्धों के ही बुद्ध गया में ऐसा हस्तक्षेप क्यों? बुद्ध गया का पूरा अधिकार बौद्धों का है, वह बौद्धों को देना चाहिए। न्याय एक न्याय ही होता है, उसका अपना अलग अस्तित्व होता है, उसे शक्ति की तराजू पर तोलना ठीक नहीं। न्याय के बल और संपत्ति का हस्तक्षेप पूरे समाज में और देश में अशांति का कारण बनता है। गया जिला के मैजिस्ट्रेट मैकफरसन ने अनागारिक धर्मपाल की ओर से निकाल देते समय स्पष्ट कहा था कि इस विहार का लगातार और नियमित रूप से बौद्धों द्वारा ही पूजा अर्चा के लिए उपयोग किया जाता था। इस स्थान पर या उसके परिसर में कई शताब्दियों तक हिंदुओं का कोई भी अस्तित्व नहीं था। यह भी कहा जाता है कि इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में केस हुई थी, जिसकी सुनवाई में यह कहा गया है कि न कभी हिंदुओं द्वारा इस विहार में पूजा अर्चा चली और न कभी कोई किस्म का बौद्धों को विरोध ही हुआ। बौद्ध जन खुले मन से पूजा अर्चना करते रहे। यह भी कहा जाता है कि गुरुवर्य रविंद्रनाथ टैगोर तथा सीआर देशबंधु अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बुद्ध गया का महाविहार कभी भी हिंदुओं का नहीं था तथा तथागत भगवान बुद्ध को इसी जगह पर ज्ञान लाभ हुआ था और इसी पावन स्थान पर भिक्षु भिक्षुनियों को प्रशिक्षित किया जाता था। इस विषय पर चर्चा करते हुए यह भी अति आवश्यक महसूस हो रहा है कि 18 नवंबर 1921 ईस्वी में
शांति निकेतन में कुछ भिक्षुओं ने प्राध्यापक सिल्वेन लेवी से मुलाकात कर बुद्ध गया की चर्चा करते हुए इस विषय में पूछा था। तब इस विषय में अपना मत प्रदर्शित करते हुए प्राध्यापक सिल्वेन लेवी ने कहा कि आज से 24 वर्ष पूर्व में उस जगह गया था और उस स्थान को मैंने देखा है। न तो मैं भिक्षु हूं और न उपासक, न मैं बौद्ध का विश्वासु ही हूं, परंतु मैं बौद्ध धर्म का अभ्यासु होने के नाते मैं कह सकता हूं कि सारे एशिया और सारे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद जिस स्थान पर तथागत बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धत्व ज्ञान का लाभ किया, उस स्थान के बारे में एक अन्य धर्मीय महंत का अधिकार होना चाहिए या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, किंतु यह वास्तु पूरी तरह से बौद्ध विहार ही है। इन सारे विद्वानों के विचारों का यही सार निकलता है कि बुद्ध गया सदा सर्वदा बौद्धों का एक पावन तीर्थ क्षेत्र रहा है। इसीलिए उन्होंने बुद्ध गया को बौद्धों को ही सौंपने की सिफारिश की है। इसका भी भारत सरकार को और राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। इसी तरह ये बौद्धों का विहार बौद्धों को राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने तुरंत सौंप देना चाहिए। यह हिंदू धर्म के कुछ रीति रिवाज यहाँ किए जाते हैं बुद्ध की मूर्ति के सामने। जो कोई शिवलिंग समझ के उसकी पूजा की जाती है। बड़े बड़े अधिकारी वहां आके शिवलिंग पूजते हैं, वो उन्हें कैसी शोभा देता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बुद्ध के सामने शिवलिंग की पूजा हो यह मान्य नहीं है। ये बौद्ध विहार बौद्धों का है, उसे सौंप देना चाहिए, यही हम विनंती करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने हमारे इस धम्म सूर्य डीएल के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए ताकि हम बौद्धों के इस आंदोलन को और अच्छी तरह से आपके सामने रख सके। बुद्ध धम्म के बारे में, धम्मपद के बारे में, जातक कथाओं के बारे में भी आपको सुना सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।